मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने एजुकेशन की बात कर दी, हमने कानून की बात कर दी, तो हम प्रोस्टिट्यूट हो गए और जो गालियां दे रहे हैं वो कुरान के हिसाब से दे रहे हैं। मैं नासिर खान को बलात्कारी ही बोलूंगी और शर्म आनी चाहिए उन मुसलमानों को जो नासिर खान जैसे बलात्कारी के वलीमा में, रिसेप्शन में बिरयानी खाने के लिए लहंगा चोली और बिंदिया लगा करके और शेरवानी पहन करके चले गए। नमस्कार, मैं हूँ आप सबके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जिस पर हमारे साथ चर्चा करेंगी नाजिया लायक खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिया। नमस्कार। भारत माता की जय। जी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल AIUDF के चीफ हैं और आसाम में, बंगाल में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं और एक बड़े मुसलमानों के नेता माने जाते हैं। पहली बार इनके मुंह से कुछ बहुत अच्छा और बहुत सच सुनने के लिए मिला है, जिसके लिए उनको काफी खरी खोटी सुनने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो रेप में, डकैती में और लूटपाट में, इन सारे मामलों में नंबर 1 है बच्चे। और उसकी वजह उन्होंने खुद भी बोल दी कि क्योंकि पढ़ाई नहीं करते, 10वीं भी नहीं पास कर पाते बच्चे, दूसरे बच्चे चांद पर जा रहे हैं और हमारे बच्चे 10वीं भी नहीं कर पाते और ये सारी चीजें, जिसकी वजह से उनको काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। पहली बार मतलब इतनी अच्छी बात उनके मुंह से सुनी, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है नाजिया? पहली बार किसी मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले ने, शायद पहली बार इस भारत की धरती पर पहली बार किसी ने सच कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इनको खरी खोटी और वाहियात बातें और जो भारत के मुसलमानों में एक गुट है ट्रोलबाजी करने वाले, जिनकी पर्सनल अस्तित्व कुछ भी नहीं होती है। इन ट्रोलर को जब ढूंढने के लिए आप निकलेंगी अंबर, मैं तो कई बार ऐसा कर चुकी हूँ, मैंने तो केस फाइल किए हैं। तो ये झोपड़पट्टी में, किसी चौल में, किसी चौका पर पूरी फैमिली ऐसे रहते हैं, पर इनकी जुबान बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। तो ऐसे मुसलमानों का काम नहीं होता है कि 20 रुपए का नेटवर्क जो है वो चार्ज करवाए और सबको ट्रोल करते फिरे। शिक्षा से इनको कोई मतलब नहीं होता है, सभ्यता से इनको कोई मतलब नहीं होता है, संस्कार से इनको कोई मतलब नहीं होता है, एटिकेट, डिसिप्लिन, ये सारी चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुसलमान भारत के जो ट्रोल करते हैं, इनको सिर्फ गाली गलौज से मतलब होता है। मैं और आप भी जब सत्य की बातों को और कानून की बातों को सामने रखते हैं, तो हमें हमारे साथ साथ हमारे बहनों को, हमारी माओ को भी बहुत गंदी गंदी गालियां ये लोग देते हैं। मतलब हमने एजुकेशन की बात कर दी, हमने कानून की बात कर दी, तो हम प्रोस्टिट्यूट हो गए और जो गालियां दे रहे हैं वो कुरान के हिसाब से दे रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये जब एक औरत को मलाइन करते हैं और उनके कपड़े अपनी जुबान से उतारते हैं या उनका चीर हरण करते हैं, तो वो कुरान के हिसाब से करते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं। तो मैंने कुरान चीज पढ़ी है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो आज इनका जो अस्तित्व और इनका जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मुसलमानों का सामने निखर कर और उभर कर आ रहा है, वो बेइज्जत करने वाला भी अल्लाह ही है। आप देखिए कि भारत के मुसलमान गोल्ड मेडलिस्ट हैं बलात्कार में, भारत के मुसलमान गोल्ड मेडलिस्ट है भीख मांगने में, भारत के मुसलमान गोल्ड मेडलिस्ट है फितरा ज़कात मांगने में। जैसे ही रमजान आएगा, एक पैकेट हाथ में, एक बैग जो है वो हाथ में ले लेगा और दाढ़ी टोपी और कुर्ता पजामा लगा करके निकल जाएगा। हम ज़कात मांगने आए हैं, हम फितरा मांगने आए हैं। भाई अरबी में ना बोल, कोई अरबी नहीं समझेगा, तो इसको अपने नॉर्मल भाषा में बोल कि हम भीख मांगने आए हैं, हमको भीख दे दो। तो जैसे हम पाकिस्तानियों को बहुत ट्रोल करते हैं, हम पाकिस्तानियों के बारे में बोलते हैं कि फाका कशी है, ये है, वो है, शिक्षा नहीं है।
हमारे भारत के मुसलमान अगर और तरीके से डीप डाउन जाकर के और डिग करके देखा जाए तो भारत के मुसलमान आज भी पाकिस्तान की कुप्रथाओं को, पाकिस्तान की मानसिकता को ही फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात तो बहुत ऐलानिया अंबर कही है कि हमारे भारत में एक 14% की आबादी है जो बहुत डरी हुई कौम है, बहुत डरी हुई, और इतनी डरी हुई है कि इनके क्रिमिनल डेटा जो है वो रेप 98% है, तलाक 72% है, लूटपाट चोरी चमारी जो है वो 62% है, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो 97% है, बेगर सब्सिडी जो लेते हैं 80% है, और एडुकेशन में कांग्रेस के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जमाने में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन। तो ये है आंकड़ा मुसलमानों का भारत। अब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 800 से ज्यादा बार कुरान में इल्म की बात लिखी हुई है, आप तालीम हासिल करें। अब भारत के मुसलमान, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत, भारत की तरक्की से भारत के मुसलमानों को शक, भारत के कानून से और संविधान से भारत के मुसलमानों को तकलीफ, भारत में महिलाओं के बढ़ते हुए सम्मान और शिक्षा और वोकल वॉइस से भारत के मुसलमानों को बड़ा प्रॉब्लम, भारत में बढ़ती हुई शिक्षा तालीम से भारत के मुसलमानों को प्रॉब्लम, भारत के मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने वाली बात से भारत के मुसलमानों को पूरे केंद्र सरकार से नफरत। तो भारत जो है वो एक्चुअली में पाकिस्तान, भारत के मुसलमान जो है वो एक्चुअली में पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की नीतियों पर ही चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्या सुन पा रही है नाज़िया मुझे? अब देखिए ना अंबर, आज हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि अगर कोई हिंदू मरे तो कहो फी नारे जहन्नम, हमें यही सिखाया गया है, इससे तो कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब वो जो जा रहा है डेड बॉडी हिंदू का, क्या पता वो बहुत अच्छा इंसान होगा, क्या पता उसने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया होगा, क्या पता कि उसने बहुत सारी महिलाओं के जागरूकता के लिए बहुत अच्छा काम किया होगा, वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, कोई देश का बहुत बड़ा ऑफिसर होगा, पर पढ़ना हमें फी नारे जहन्नम ही है कि भाई तुम मरे हो, तुम हिंदू हो, तुम जहन्नम चले जाओ। लेकिन मुसलमान जब मरे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है कि उसकी सोल को, उसकी रूह को सुकून मिले और वो जन्नत जाए। हालांकि वो नासिर खान मुसलमान बलात्कारी ही क्यों ना हो, हालांकि वो आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करने वाला ही क्यों ना हो, हालांकि वो कोई शहनवाज यूपी की मासूम बच्चियों का, स्कूल की बच्चियों का दुपट्टा खींचने वाला ही क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को जन्नत का दरवाजा खुलवाना है बलात्कारियों के लिए। और जो अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में भारत की भूमि के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, हमको उनके लिए जहन्नम का दरवाजा खुलवाना है। तो मुझे ये पार्शियलिटी से बेइंतहा नफरत है। मैं नासिर खान को बलात्कारी ही बोलूंगी और शर्म आनी चाहिए उन मुसलमानों को जो नासिर खान जैसे बलात्कारी के वलीमा में, रिसेप्शन में बिरयानी खाने के लिए लहंगा चोली और बिंदिया लगा करके और शेरवानी पहन करके चला गया। अभी हालिया में हम लोगों ने, असदुद्दीन अवैसी की बात मैं जरूर करूंगी अमर आपके साथ, क्योंकि मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा है वो, मुसलमानों की ताकत है वो, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो हमेशा ऐसी स्पीचेस देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को पता चलता है कि भारत के मुसलमान बहुत डेप्राइव, भले ही भारत के मुसलमान जो है वो नूह और मेवात में शोभा यात्रा पर भक्तों के ऊपर पत्थर फेंक दे, भले ही वो वेस्ट बंगाल में राम भक्तों के ऊपर तलवार चला दे और पत्थर फेंक दे, तो लेकिन फिर भी अवैसी के स्पीच के माध्यम से पाकिस्तान को ये मैसेज जरूर जाता है कि भारत के मुसलमान डेप्राइव है। अब मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी देखिए कितना झूठ झाट का चूरन बांटा है सबको। जैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन की बात आई, उन्होंने कहा कि इस भारत पे हमारा हक है क्योंकि हमारे बाप आदम यहाँ जन्म हुए थे। तो सबसे पहली बात मैं कह दूं कि आदम जन्म नहीं हुआ था, आदम को जन्नत से फेंका गया था और श्रीलंका में फेंका गया था। तो अवैसी साहब को श्रीलंका में जाकर के ये नारा कसना चाहिए अपने पजामे का, और ये नफरत का चूरन का दुकान भी श्रीलंका में खोलना चाहिए। भारत में उनका कुछ भी नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी
कि भैया अगर मुसलमानों ने और मुगलों ने अगर लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया और इतनी सारी चीजें बना दी, तो सऊदी अरबिया में ये चीजें क्यों नहीं बना पाए, जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही गढ़ है, वहां पर बना देना चाहिए था। किसी दूसरे धर्म के लोगों को लूट पाट करके अपना साइन बोर्ड लगा देने से वो चीज आपकी नहीं हो जाती है। तो सत्य सत्य है और सच को कबूल करने की हिम्मत होनी चाहिए, हर एक के अंदर होनी चाहिए। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि पहली बार किसी दाढ़ी टोपी वाले ने सच का आईना दिखाया है, सच का आईना दिखाया है। अब तो मैं और उन्होंने भारतीय मुसलमान ही नहीं नाजिया, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों में देखता हूँ कि शिक्षा की कमी है और मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, स्टडीज में पीछे रह जाते हैं, मैट्रिक भी पास नहीं कर पाते हैं और इसलिए अपराध की दुनिया में वो आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, नेक रास्ते पर चलें। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनके साथ उल्टा गंदा व्यवहार करते हैं और जिससे समाज में बड़ा बुरा और एक गलत संदेश जाता है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। जो उन्होंने सारी बातें कही उसके लिए उनको बहुत सुनना पड़ रहा है। वैसे महिलाओं के सम्मान की भी बातें मैं आपके साथ अंबर एक जरूर शेयर करूंगी, एक वीडियो कि आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और मैं ऐलानिया कहूंगी कि अल्लाह उनको मरने के बाद जन्नत नसीब करे, क्योंकि मरते मरते उन्होंने एक अच्छी बात और एक सच का सामना तो किया। तो मुझे सच में ये चीज बहुत पसंद आई है। मैं आपके साथ ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी जी। और मुझे क्या लगता है अंबर कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो गलत है और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों का जिसका मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाने जा रही हूँ, अगर ऐसे लोगों को मुसलमान फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान गर्क ही होगा और बर्बाद ही होगा। जस्ट अ मिनट जी। मैं मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा। ये मेरा एम है, अज़म है, समझ रहे हो? 4 बेवा होंगी, 3 हुई मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसे इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अल्लाह ने औरत को बनाया और बीवी को बनाया। एक हकीकत है जिसको कुरान ने भी बयान किया है। तो अल्लाह ने ये कहा कि नाजायज तरीके से मत जाओ, हलाल तरीके से जाओ, बीवी बनाओ, गधे घोड़ों वाला काम ना करो, फिजिकल रिलेशन। इनकी इज्जत खत्म हो जाएगी अगर ये 4 को बेवा नहीं करके जाएंगे। आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं इनकी बड़ी वायरल और बेहुदा किस्म की वीडियो देखती हूँ और बड़े लोग इनकी वीडियो देखते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि समझ नहीं आता कि तमाम मुसलमान चाहे भारत के हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश के या और भी जो लोग डायस्पोरा इंडिया पाकिस्तान। अब अभी हालिया में देखें ना आप अंबर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल के साथ खड़े हुए और ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिलिस्तीन को रिफ्यूजी एड देना बंद कर दिया या गाजा में जो एक हॉस्पिटल पर बमबारी हुई जो हमास ने ही अपनी गलती से फुस करके गिरा दिया, जो पहले भी उसने किया है, हमास ने गलतियां की हैं, हम बनाना आता है पर चलाना नहीं आता है, तो वहां पर भी उन्होंने एड भेजा। कई टन जो है वो एड गए, वहां पर सारी मेडिसिन गए, फूड गए, फिलिस्तीन के साथ बातचीत किया। लेकिन फिर भी भारत के मुसलमान एकदम स्टक है अपनी जगह, स्टबर्न है कि हमें भारत की जो है किसी भी तरीके का जंग तो करना ही है भाई, आपस में मुठभेड़ करना है, किसी भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये नेहरू के जमाने से चल रहा है और ये मोहनवरद की सरकार तक चला। तो अब ये क्या कर रहे हैं अंबर कि ये अब जगह ढूंढ रहे हैं कि बस कैसे भी करके हमें सनातनियों को और हिंदुओं को टारगेट करना है। अब देखिए धर्म के कांग्रेस मुसलमानों को बहुत पसंद थी। कांग्रेस क्यों पसंद थी मुसलमानों को? क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा, धर्म के आधार पर बांग्लादेश का बंटवारा, तो धर्मों के आधार पर ना जाने कितने बंटवारे कांग्रेस ने कर दिए और हमारी भारत की सरजमीन के टुकड़े टुकड़े करने में और साथ साथ तकलीफ देने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज भी देखो आप, कांग्रेस को जगह मिल जाती है तो हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। कभी देखो स्टालिन के पुत्र जो है
वो हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कह देते हैं। ये लोग हिंदू धर्मों को टारगेट करने के लिए ही नेहरू से लेकर मनमोहन की सरकार तक ने काम किया। अब बात आ रही है कि एक तरफ भारत के मुसलमान मुस्कान के सपोर्ट में लुंगी उठा करके हिजाब पहनाने के लिए रैली और मीटिंग में चल कर रहे थे। अब देखो, आपके पिछले 1 महीने से ये हमास के उन लोगों की, उन आतंकियों के पक्ष में खड़े हैं जो कपड़ा उतार करके बलात्कार कर रहे हैं, जो कपड़ा उतार करके औरतों से, मासूम औरतों से न्यूड परेड करा रहे हैं, जो 6 साल की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनके भी सपोर्ट में है। तो आकर मुसलमान करना क्या चाह रहे हैं? आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को तो खुद ही क्वेश्चन मार्क और डाउटफुल कैरेक्टरिस्टिक में आप साबित कर रहे हैं। आप एक तरफ हिजाब पहनाने के लिए परेशान है, दूसरी तरफ आप हमास के बलात्कारियों को समर्थन करने में परेशान है। तो आकर आपका थॉट प्रोसेस क्या है? मैं जानती हूं कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है। इनसे भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, इनसे भारत में मुसलमान औरतों को शिक्षित देखा नहीं जा रहा है, इनसे भारत का डेवलपमेंट देखा नहीं जा रहा है। और यही रीजन है कि भारत के मुसलमान आज मर्द, जितने भी मुस्लिम मर्द हैं, वो रोड पर नजर आ रहे हैं कि उनसे उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज से को छीना जा रहा है और कानून इतने सख्त किए जा रहे हैं कि अब भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान की तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज करने भारत की धरती पर नहीं मिलेगा। यही रीजन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।